जेल में बंद महाठग सुकेत चंद्रशेखर ने मांगी गृह मंत्रालय से शराब घोटाले में अपनी गवाही देने की इजाजत। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजेंद्र IPN न्यूज़ से। सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेत चंद्रशेखर ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच में गृह मंत्रालय से शामिल होने की इच्छा जताई है। इस सिलसिले में उसने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और रिक्वेस्ट की है उनसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ED ने इस मामले में जो गिरफ्तार किया हुआ है, सुकेत ने व्हाट्सएप चैट के कुछ प्रूफ उनको सबूत के तौर पर गृह मंत्रालय को भेजे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को भेजे हैं और व्हाट्सएप पर होने वाले चैट का स्क्रीनशॉट उनको भेजा गया है। जिन लोगों के साथ इस संदर्भ में उसकी बातचीत होती थी उसमें भारत राष्ट्र समिति की MLC की कविता, जो कि ED की गिरफ्त में पहले से ही हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। उसका कहना है कि केजरीवाल जी, आपके झूठ का और जो ड्रामा आप कर रहे हैं उसका क्लाइमैक्स है। आपका तिहाड़ जेल क्लब में आपका स्वागत है। दूसरी खबर मैं आज आपके सामने लेकर रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 15 मई को सुनवाई के लिए जो सुनवाई होनी है उस लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में ED से उन्हें जारी किए संबंध को चुनौती दी थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता केजरीवाल को ED से पेश किए गए जवाब पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया था। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट के दंडात्मक कार्रवाई से अंतिम सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद 21 मार्च को उन्हें ED ने गिरफ्तार कर लिया था, जैसा कि सबको मालूम है। इस मामले में सुनवाई के दौरान ED के वकील ने दलील दी कि याचिका फिलहाल खारिज हो गई है जो ED ने कोर्ट में दाखिल की थी, क्योंकि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए ED ने जो याचिका दाखिल की थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है। जांच एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने एक अलग याचिका में चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया और उनकी अपील जो उन्होंने की है केजरीवाल साहब ने, मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें न्यायमूर्ति माननीय मनोज जैन जी शामिल थे। तो ED ने कहा है कि जब इस मामले में कुछ बचा नहीं है तो इसमें केजरीवाल साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। और एक छोटी सी खबर मैं आपको और बताऊंगा कि राजनीति के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जो व्यक्ति राजनीति से रिटायर हो गया उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे कि आज के समय में चल रहा है कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो गया तो उसको नहीं पूछा जाता, कोई पूर्व राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, जैसे अपने वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, उनका कोई नहीं पूछता उनको। हमारे पूर्व राष्ट्रपति किसी को भी रिटायरमेंट के बाद कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता। यही राजनीति में होता है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता या उनको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो रिटायरमेंट के बाद उसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की, जो कि राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए हैं और आज उनका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि हर व्यक्ति उनके घर के चक्कर काट रहा है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं या हमारे पार्टी के अध्यक्ष, BJP पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और यहाँ तक कि हमारे CJI माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ जी, वो भी इनके घर पर जाते हैं। और ये भी गौरतलब है कि 2 बार वो जालौन से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और दोनों बार वो MP के इलेक्शन हार गए।
इसीलिए शायद 2014 में उनको माननीय मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद, जैसा कि राजनीति में होता है कि जो सीनियर अपने मेंबर होते हैं, जो पार्टी के सदस्य होते हैं, उनको किसी ऑनरेरी पोस्ट पर भेज दिया जाता है, ऐसे ही हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी को बिहार का राज्यपाल बना के भेज दिया गया। वहाँ का राज्यपाल बनने के बाद एक गठबंधन था आरजेडी का और नीतीश कुमार का। वहाँ पर कुछ ऐसा खेला हुआ, जैसे बिहार में बोल देते हैं खेला हुआ, कि वो सरकार गिर गई थी और उन्होंने 2017 में रिजाइन ले करके उन्हें भारत का जो सर्वोच्च पद है भारत के राष्ट्रपति का, वहाँ पर उनको पदासीन कर दिया। अब रिटायरमेंट हो गई उनकी 5 साल बाद। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2022 में वो रिटायर हो गए थे, ऐसा क्या हुआ कि रिटायरमेंट के बाद रामनाथ कोविंद साहब को जो है वन नेशन वन इलेक्शन हाई कमेटी जो बनाई गई है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्योंकि सरकार के इस तीसरे कार्यकाल के अंदर जो सबसे बड़ा कार्य होने जा रहा है वो वन नेशन वन इलेक्शन, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जो हर बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, एमएलए के इलेक्शन है, राज्यों के वाइज इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन है, वो इलेक्शन होने शायद बंद हो जाएंगे, ये मेरा अनुमान है, या जो कानून के ज्ञाता है या जो राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका मानना है। और वन नेशन वन इलेक्शन की जो हाई कमेटी बनाई गई है, रामनाथ कोविंद जी को उसका चेयरमैन बनाया गया है। और चूंकि आने वाले समय में रामनाथ कोविंद साहब वन नेशन वन इलेक्शन का कार्य देखने जा रहे हैं, तो बड़े ऊंची सोच, ऊंचा कार्य करने जा रहे हैं। इसीलिए आजकल सारी राजनीति कायनात उनके घर के चक्कर काट रही है। आज के लिए इतना काफ़ी। शायद आपको ये न्यूज़ या खबर अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना, धन्यवाद।